मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। कंचना, आपको आज के फैसले से कुछ उम्मीद जगी है क्या कि आपके आरजेडी के नेताओं के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें भी कभी ना कभी छूट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, इसके इधर जाके हमें यह देखना चाहिए कि आखिर में क्यों ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट में चुनाव आता है और वहां के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि आज भी 95-98% केसेस ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के ऊपर है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके ऊपर से केस हट जाते हैं। और जहां तक आपकी मानक जी सवाल रही है कि क्या ऐसा उम्मीद, हमें हमेशा उम्मीद है, जैसा कि अभी अजय आलोक जी ने कहा ना, और बीजेपी का जो पोस्टर चल रहा है आपने एआई से दिखाया, तभी तो राहुल एवेन्यू कोर्ट से मिला है, अभी आगे हाई कोर्ट में जाएंगे तो वही तो सेम चीज लागू होता है लालू जी पर। लेकिन लालू जी को आप लोग तो करप्ट कह देते हो। अभी तो रांची के कोर्ट से ना, नहीं एक मिनट, रांची के नहीं, आप आगे सुनिए ना, कन्विक्टेड है, उसको आगे आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हैं कोई शायद नहीं, सुनिए, कन्विक्शन स्टे नहीं, सही कह रही है। नहीं, लालू जी कन्विक्ट नहीं हुए थे तभी उनको चारा चोर कहना शुरू कर दिया गया, शुरू कर दिए थे। और उसको जिस तरह से पॉलिटिकली इसको भुनाया जाता है ना कि अगर चुनाव आया उसको जेल में डालो। हेमंत सोरेन जी का टाइम गया, उनको इतना बदनाम किया गया चुनाव के समय पे, कौन लाकर वापस देगा? आप एक किसी के इमेज को डैमेज करते हो, आप किसी के पार्टी को डैमेज करते हो, आप ईडी को यूज करके, सीबीआई को यूज करके, इलेक्शन कमीशन को यूज करके, कुछ ऐसा बचा है जिसका आप दुरुपयोग नहीं करते हो? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। लेकिन इस बार आप इस वजह से थोड़े आ रहे हैं, आप चुनाव भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नहीं आ रहे तो ना? एक बात बताइए, इस तरह से इलेक्शन कमीशन का यूज करना, सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को यूज करके आप चुनाव के चलते, चुनाव के समय आप लोगों के अकाउंट में डालना, क्या ये करप्शन नहीं है? अच्छा। ये किस केस में लाएंगे आप इसको? चुनाव को प्रभावित करने वाला नहीं देख रहे, लेकिन इस पर ना तो कोर्ट बोला, ना तो इलेक्शन कमीशन ने बोला। ये वाला मुद्दा लाएंगी ना, सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ की पार्टी पर सवाल। नहीं, इन्होंने उत्तर भारत में शुरू किया फ्रीबीज का कल्चर, था ही नहीं कभी इतना। मुझे समझ जनता का पैसा जनता को देते हैं। एक सेकंड समझ दीजिए, नहीं, अंतर है दोनों में। एक होता है कि चुनाव के 1-2 दिन पहले आता है और चल रहा है चुनाव, उसके बीच में पैसे बट रहे हैं और फिर बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने कहा 2 लाख मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या किसी को मिला और आगे मिलेगा? या बता सकते? बोलिए वाजपेयी जी, आप ही बोलिए। वाजपेयी जी बोलिए, बिहार में तो आप भी सरकार में, बोलिए। सीधा जवाब है कंचना, सीधा जवाब है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की हाँ, ये बस, और वो डिसमिस कर दी उन्होंने। नाम ले लीजिए, बच जाएंगे आप लोग। एक सेकंड, जब हम तो अनैतिक देखो, अभी तो ये अभी तो कोर्ट के, आपको अभी तो कोर्ट के फैसले से प्रियंका कितनी खुश है? मैं तो हूँ, है ना? बिल्कुल। तो कोर्ट का फैसला इनको अच्छा लगा, बिल्कुल है। तो सबको मान्य करना पड़ेगा। आप अगर 10,000 वाली बात कोर्ट सुप्रीम में कोर्ट आप ने अपनी डिसमिस कर दी जिम्मेदारी तो फिर क्या बचा उसमें? वो आर्गुमेंट सस्टेन नहीं कोर्ट करता। अपना और बिहार में, एक सेकंड कंचना, बिहार में बाकायदा इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी। ये झूठ है, झूठ है। इस केस में एक्विटल का ये मतलब नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल, कप्टीवाल जी दूध के धुले हो गए। शीश महल आप लोग भूले नहीं हैं। आप बार-बार 20 करोड़ का वो दिल्ली का स्कूल जो सड़ गया, 18 महीने के अंदर, वो लोग भूले नहीं है। नेम कॉलिंग करनी अजय, पड़ेगी। अजय, अभी अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वो कह रहे हैं भैया चैलेंज कर रहा हूं, आज चुनाव करा लो, 10 सीट नहीं आएंगी आपकी। क्या जवाब देते हैं आप, बोलिए। ये रेटोरिक्स इनके कहने पे फिर से चुनाव करवा लें, हैं? ये रेटोरिक्स देने के लिए, इसलिए दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। पछता रहे हैं, मैंडेट देके पछता रहे हैं। आपको पता है ये हवा भाग पानी की हालत, जाएंगे, ये फिर भागेंगे। आपको पता ना रोड की हालत, 2-3 महीने के अंदर फिर भागेंगे, मर रहे हैं हर जगह। अच्छा, एक सेकंड, और अभी 2014 के बाद से जितने भी विपक्षी दलों पर, नेताओं पर ये भ्रष्टाचार के केस हुए, मुझे याद नहीं पड़ता एक में भी कन्विक्शन हुआ है क्या? देखिए, कन्विक्शन करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ना ही केस करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसी केस में चार्जशीट एडमिट हुई कि नहीं हुई? आज कोर्ट कह रहा है, आज कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, ये कहते हुए कि कोई एविडेंस नहीं। चल झूठ। प्रियंका बागी क्या करें? मानक जी, आप इनको इतना समय क्यों दे रहे हैं? मुझे चाहिए कि इनको सजा होनी चाहिए। ये ईमानदार लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केस लगाए उन्होंने, सारे मनी लॉन्ड्रिंग, आप करते लॉन्ड्री का काम, सारे भ्रष्ट लोग आपने अपनी बीजेपी में ले लिए। और आम आदमी पार्टी, आप सुनिए, आपको पता है मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हमारा देश करप्शन में कहाँ पहुंच गया? आपको पता है क्या बताते हैं आंकड़े? आपकी पार्टी में
सिर्फ आप मुझे बताइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में, वो बोलते हैं मैंने मर्डर किया है टीवी पे, उसको सजा क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताइए, अमरिंदर सिंह के ऊपर ईडी के अभी समन्स गए तो ईडी का ट्रांसफर कर दिया आपने, ईडी के ऑफिसर का, ऐसा क्यों किया? आपको सारे, अब कहाँ गए आपका सारा झूठा आपने रचा था केस, वो ध्वस्त हो गया है आज, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। अरे मैंने सुना था कि चोर चोर मौसेरे भाई बड़े मिल के रहते हैं। पहली बार देखा चोर चोर मौसेरे भाई लड़ रहे हैं बैठ के, और पीछे में राक्षस जैसे चोर आरजेडी, जिनका 32 साल की सजा हो चुकी है, वो भी कह रही है कि हमें बाहर से कोर्ट से कोई नहीं मिलेगा। अरे बेसिकली राजनीतिक शिष्टाचार आपके डीएनए में नहीं है, राजनीतिक करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार आपके करप्शन में है। ये कोर्ट का फैसला आज का सही है या गलत है अजय आलोक? नहीं, कोर्ट के फैसले का हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट को फॉलिएबल नहीं कहा, कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से नहीं लिया। अब जो इसकी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में हाईकोर्ट में ये चैलेंज किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तुम्हें शर्म है? प्रियंका कक्कड़, क्लोजिंग कमेंट। अब बताइए जरा, अब पंजाब में, गुजरात में क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में? हम तो जनता के जो भी हित में होगा वैसे ही पॉलिसीज बनाएंगे। ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई है, इसलिए आप जब इतने सारे केसेस का रेफरेंस दे रहे थे तो आपको ये भी जरूर पूछना चाहिए था कि आज तो कोई कांग्रेसी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल तो यूं हो गए, हुए ना, चिदम्बरम जी नहीं गए जेल। अरे कमाल कर रहे हैं आप। बताओ ना मुझे, राहुल गांधी हुए कभी? सोनिया गांधी जी हुई कभी हुई प्रियंका गांधी जी अरेस्ट? मेन नेता तो हुए कभी? रॉबर्ट वाड्रा जी हुए? रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी स्कैम करके आए थे ये पॉलिटिक्स में 2014 में, कहाँ गई वो जीजा जी वाली पॉलिटिक्स इनकी? एक भी अरेस्ट हुआ कोई? ओके अजय आलोक बोलिए, ओके अजय आलोक बोलिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों अरेस्ट नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा बोलिए अजय आलोक। ये फंस गया। अरेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता है किसी को उठा के आप अरेस्ट करें। यही करा आपने हमारे अरविंद केस में। केजरीवाल के बारे में स्ट्रक्चर्ड प्रूफ मिले थे, आज न्यायालय ने ये कहा है, लेकिन इसी न्यायालय ने चार्जशीट एंट्री की ना, कैसे कर ली अगर कोई उस वक्त एविडेंस नहीं था तो? सर आपको पता है अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया? आपको पता है ये बात? आपने ऑर्डर पढ़े कोर्ट के? अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया। 2014 के बाद से विपक्षियों पर केस तो इतने चले, कन्विक्शन कितने हुए वाजपेयी जी? एक बात बताइए मुझे, अगर ये आज बरी डिस्चार्ज हो गए हैं, बरी नहीं डिस्चार्ज हो गए हैं, तो एजेंसियां बंद कर देते हैं आज से, क्योंकि सब पे केस होते हैं। अरे मैं ये थोड़ी होगा। कन्विक्शन पूछ रहा हूँ भाई, कन्विक्शन की रेट बहुत कम है, लेकिन क्यों? इस वजह से हाँ, वेरी गुड आंसर क्वेश्चन। ये गलत कैसे? एक सेकंड क्योंकि सही जगह जा नहीं रहे। एक सेकंड तो रुको ना, आप तो समझ। चोर सब बीजेपी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ये कांग्रेस के टाइम में भी थी, एजेंसियां वही थी, आज भी वही एजेंसियां हैं। इनको बेनिफिट क्या मिला है? 50% डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए और अभी 90% है। आप जो कह रहे हैं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, नहीं इसको डिफेक्टिव की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर ले। नहीं करेंगे, करप्ट इन्वेस्टिगेशन, नहीं करेंगे। कैसे कह दो करप्ट? कैसे बायस भी नहीं कह सकते। मैं कह रही हूं। क्या कहा कोर्ट ने? कोई एविडेंस नहीं है। अगर क्राइम करने वाला आदमी, मैं वर्ड जानबूझ के ठीक से यूज कर रहा हूं, क्राइम करने वाला व्यक्ति शातिर है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कितना डिटेक्ट करेगी? अच्छा सर ये बताइए, मेरा क्वेश्चन प्लीज क्राइम करने वाला हमेशा कोशिश करता है कि मेरा क्राइम डिटेक्ट ना हो। अरे ब्रिजभूषण ने तो टीवी पे बोला मैंने मर्डर किया। इसमें घुस गए। अरे तू भी रुको, वो तो चोर ने बोल रहे मैंने मर्डर किया। ये कोई हो ही नहीं इन्वेस्टिगेशन। एक सेकेंड, ये जनरल बात करा, एक्यूज वर्सेस जनरली सर मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ एक एक्यूज वर्सेस मर्डरर का। ओके, लेकिन वाजपेयी जी इस केस में मैंने मर्डर किया। ओके, वन सेकंड वाजपेयी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्यूज्ड वर्सेस प्रोसिक्यूशन होता है और उसमें एक्यूज ज्यादा शातिर है, प्रोसिक्यूशन कितना पकड़ पाएगा वो ठीक है, लेकिन वाजपेयी जी ये केस इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट कह रहा है सबूत ही नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, आज बहादुरी से सामना करिए भाई सवालों का, और मेरे सवालों का नहीं, कोर्ट के सवालों का। क्या किया आपने? ये झूठा केस पूरा बनाया और कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक बोलिए। पहली बात, कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि झूठा केस है। कोर्ट ने सबूतों के साक्ष्य के अभाव में ट्रायल चलाने की अनुमति दी, नहीं दी, उनको बेगुनाह नहीं माना। और आज बहुत दिन के बाद जो हुआ सुना है ना मैंने, हुआ कैमरा के सामने, ये देखिए याद आ गया मुझे, ये विजुअल याद है। इस आदमी को टीवी पे आके नौटंकी करने में महारत हासिल है। ये है पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी, और कैसे इंटरव्यू को ट्वीक करना है, तो कैमरा के सामने आके कैसे रोना है, इसकी भी ट्रेनिंग हुई होगी।
दूसरी बात, ये लोअर कोर्ट का फैसला है, टेक्निकल अध्ययन के बाद जाएगी सीबीआई हाई कोर्ट में। अच्छा, सीबीआई में कन्विक्ट हो जाएगी तो फिर ये हो सकता है ये खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना ज्यादा हुआ करने की भी जरूरत नहीं है। आलोक पता है इतने सारे देश में 100 मुद्दों में से 99 मुद्दों पर डॉक्टर अजय आलोक धारा प्रवाह 5 मिनट 10 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन धारा प्रवाह जब तो शुरू ही नहीं किया था, जवाब देकर चुप हो गए आप। मैं आपने मुझे रोक दिया बीच में, अभी तो मैं और बाहर रहा हूं। आइए कोर्ट की टिप्पणियों पर बोलिए, जज साहब ने ऑर्डर में जो लिखा है उस पर बोलिए। बस उसी पे आ रहा हूं। कोर्ट से आपने इस पूरे जो जज साहब के ऑर्डर को पढ़ा, उसमें जज साहब ने कहां बोला कि कोर्ट डिक्लेयर करती है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने कब बोला कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने कब बोला कि आप कट्टर ईमानदार हैं। ये आदमी पहला बयान यही दे रहे हैं, ये बाहर निकल के ये पहला बयान यही दे रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये कोर्ट का सहारा लेके कोर्ट को ही झुठला रहे हैं। कल पे इसी पे कोई पिटीशन फाइल कर देगा तो मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, राहुल गांधी की तरह माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उससे तो आदत है माफी मांगने की, लगातार कितनी बार माफी मांग चुके हैं। तो कोर्ट के कंधों का सहारा ले रहे हो भाई साहब, विस्तृत जजमेंट आने दो, जरा रिप्लाई होने दो। इतना उछल रहे हैं, अच्छी बात है उछलिए, लेकिन सच्चाई है कि एक कोर्ट केस मान लीजिए आपको एक्विटल अभी मिल गया, बाद में जो होगा आपके बाकी गुना कहां जाएंगे, शीश महल कहां ले जाइएगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मैंने आपसे कहा कोर्ट के ऑर्डर पर बोलिए, आप 1-2 लाइन कोर्ट के ऑर्डर पर बोलते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर चले जाते हैं, शीश महल और ये सब। मैं ये कह रहा हूं बड़ी सीधी सी बात है। देखिए आप कह रहे हैं कट्टर ईमानदार कोर्ट ने कहा बोला, अरे भाई डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है प्राइमा फेसाई केस भी नहीं है अजय, देयर इज नो केस। सबूतों के अभाव में एक्विटल तभी हुआ। तो सबूतों के अभाव में इसे ही देयर इज नो केस। 50 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जिसमें लोअर कोर्ट के एक्विटल को रिवर्स किया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट के एक्विटल को रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने। 50 से ऊपर ऐसे केसेस हैं। फर्क समझिए, हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? एक्विटल है नहीं सर, डिस्चार्ज है, एक्विटल को रिवर्स किया जाता है। नहीं टेक्निकलिटी बताती हूँ सर, आपको कम पढ़ी लिखी सरकार के अनुयायी हैं आप। टेक्निक भाई सर डिस्चार्ज क्या होता है मैं बता रही हूँ सर। डिस्चार्ज सर आपने झूठ बहुत देर से सुन रही हूँ, आप सिर्फ पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं। डिस्चार्ज होता है जहां चार्जशीट फाइल होने के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले ही उसी बहस में कोर्ट जो है केस को खारिज कर देता है। चार्जेस फ्रेम करने लायक सबूत नहीं है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर देता है। और एक्विटल होता है जब ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद कोर्ट कहता है नहीं भैया यहाँ कन्विक्ट नहीं कर सकते, यहाँ एक्विट होता है। वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज वहीं हो गया जहाँ सबूत ही नहीं है। हाँ एक सेकंड, वाजपेयी जी बताइए क्या होता है डिस्चार्ज? लीगल पोजीशन आप मुझसे पूछोगे तो डिस्चार्ज केस होता है, एक्विटल जो है वो ट्रायल के बाद होता है। हाँ ठीक है, तो डिस्चार्ज का मतलब इनके ज्यादा फायदे में बात है। करेक्ट है ना? एग्जैक्टली, पहली बार अलायंस पार्टनर उसका मतलब ये नहीं कि सही को सही नहीं कहूंगा। जी जी, लीगल पोजीशन ये प्रियंका क्या है बताइए, कैसे क्या फर्क है दोनों में? नहीं बहुत फर्क है, बताइए। डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि कुछ भी नहीं मिला और इंक्वायरी नहीं, वो तो पावर नहीं है, वो डिबेटेबल है। चलो वो एमएम को या स्पेशल आप सोचिए कि कितनी पुअर इन्वेस्टिगेशन थी। बेनिफिट ऑफ डाउट मिला या गवाहियों में जान नहीं है, पूरा ट्रायल चलेगा 5 साल 10 साल, उसके बाद कन्विक्शन और एक्विटल, ये फर्क समझ रहे हो? ये कोर्ट का फैसला बोफोर से आप शुरू करिए और आज ये शराब घोटाले तक, कथित घोटाले तक जितने फैसले हुए, संजय राउत का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, 2G का मामला हो, कोयला घोटाला मामला हो, सबसे एक सबक राजनीतिक दलों के लिए है कि भाई झूठे आरोप लगा करके आप नतीजा मत निकालिए। कोई पार्टी हो, इन्होंने शीला दीक्षित पर लगाए, बीजेपी ने इन पर लगाए, किसी ने बीजेपी पे लगाए, और अल्टीमेटली कोर्ट से निकलता है, जनता उस आधार पर जो है बच जाती है। राजीव गांधी को पर्ची दिखा के वीपी सिंह ने कहा कि ये जो है चोर हैं, और पूरा जो है पूरा देश उनको राष्ट्र विरोधी और फौज की दलाली और जाने के कहता रहा। बाद में बोफोर से कुछ नहीं निकला, 2G का यही हाल हुआ। तो कम से कम राजनीतिक दलों को, सबके लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे आरोपों को करने के बजाय जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर फाइट करिए। शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, अच्छी विदेश नीति का, सैन्य सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर बात करिए, एक दूसरे पर आरोप। अब ये प्रियंका जी, आपने प्रणब मुखर्जी से लेकर के कोई नेता नहीं छोड़ा था जिसके फोटो लगा के जंतर मंतर कर बैठे हों और कहा सब चोर हैं। सारे चले तो बीजेपी में, रुचि सारे बीजेपी में जाके तो साफ हुए। चले गए
आप एक कितना मिनट। दे रहे हैं? शरद पवार आपने बीजेपी में आपने चले गए। कोर्ट का नाम लिया, नहीं। उसमें इन्वेस्टिगेशन तो बंद ही होगी थी ना। नहीं, शरद पवार बीजेपी में चले गए। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह आपको के कह रही आरोप हूँ, नहीं आप- आने चाहिए। नहीं ऐसा ये है, फ- विनोद जी। ये जो है कोर्ट का फैसला आपने भी भुगता है, कांग्रेस ने भी भुगता है, बीजेपी के नेताओं ने भी भुगता है जब कांग्रेस थी उन पर जैसे मोदी जी और तमाम लोग छूटे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोर्ट के फैसलों का सम्मान करके नहीं, ये आप सबसे एक बड़ा बात- सम्मान- एक- एक basic एजेंसीज का जो difference- दुरुपयोग है, हाँ। चाहे कोई सरकार हो, वो कैसे करती है, वो ये बार-बार ये फैसले इस बात की तायीद करते हैं। अच्छा विनोद जी, थोड़ा सा आगे देखते हुए बताइए कि आम आदमी पार्टी अब और अग्रेसिव हो जाएगी क्या दिल्ली में, पंजाब में, नहीं, बाकी निश्चित और रूप से आम आदमी पार्टी को एक ऑक्सीजन मिली है। जो उसकी छवि खराब हुई थी शराब घोटाले को लेकर के, उनके नेताओं की छवि पर जो असर पड़ा था, आज उनको पूरा मौका मिला है और इस फैसले से उनको जान नई ताकत मिली है।